फीस को लेकर कौर कॉलेज में हंगामा। कॉलेज के स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, किया प्रदर्शन। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के रुड़की कौर कॉलेज से है, जहां पर उत्तराखंड के कौर कॉलेज दिल्ली हाईवे हरिद्वार रुड़की में छात्रों ने फीस को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से कुछ छात्र छात्राएं कॉलेज के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस पर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश उपाध्याय ने उन्हें समझा बुझाकर कॉलेज के अंदर बुलाया। ये कॉलेज के अंदर की बात है, ऐसी बातों का समाधान बातचीत करने से ही निकल सकता है, हंगामे से नहीं। छात्रों के पक्ष में आए हुए मुजफ्फरनगर से विशु मलिक ने बातों का समाधान करते हुए सारी बातें प्रोफेसर से की, जिस पर उन्होंने उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरनगर के छात्र उज्जवल राणा की मिसाल दी। कहा कि सेकेंड ईयर का छात्र था, अपने साथियों के लिए संघर्ष करते हुए छात्रों के एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो जाए, ये कुछ समय पश्चात अपनी फीस दे देंगे। लगातार प्रिंसिपल से निवेदन करता रहा। 2-3 दिन तक वीडियो वायरल करने के बाद भी जब कुछ निर्णय नहीं मिला तो मुजफ्फरनगर डीएवी कॉलेज बुढ़ाना के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार ने उसको अभद्र भाषा और मारपीट की, जिसके कारण उज्जवल राणा नाम के छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उज्जवल राणा अंतिम समय की घड़ी में भी यही गुहार लगाता रहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आखिरी सांस तक भी मेरे साथियों को इंसाफ मिलना चाहिए। उज्जवल राणा ने अगले दिन हॉस्पिटल में अपनी बात रखते हुए दम तोड़ दिया। बच्चों के माता पिता जब अपने बच्चों की बात को लेकर कॉलेज में अपनी बात रखते हैं तो उन्हें ये भय बना रहता है कि कॉलेज प्रशासन उनके बच्चों के खिलाफ कहीं कोई एक्शन ना ले। इस पर छात्रों की मदद के लिए विशु मलिक जैसे छात्र नेता ही उस बात को कॉलेज के सामने रखते हैं। छात्र नेता विशु मलिक ने कहा, अगर कॉलेज ने हमारी बात को नहीं माना तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ और एहसास दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा माफिया को ही छात्र अब जागरूक हो चुका है। परिपाटी न्यूज के सहयोगी सुनील चौहान ने कौर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश उपाध्याय से फीस को लेकर बात की, उनके सामने रखी। उन्होंने जो बातें बताई वो हमारे कैमरे में कैद हुई। आइए जानिए क्या वार्ता हुई। मैं सुनील चौहान आज पहुंचा हूं कौर कॉलेज दिल्ली हाईवे पर। ये कौर कॉलेज आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आज हमने जाना बच्चों का काफ़ी फीस को लेकर जो मामला था वो हमने बच्चों की भी सुनी और यहाँ पर प्रोफेसर की भी सुनी। आइए देखते हैं यह खास न्यूज़। थैंक यू सो मच। यहाँ खड़े ऊपर पॉइंट रखा है भाई, सुन लो जब आपका सत्र स्टार्ट हो उससे जो है कि 10 दिन पहले 15 दिन जब भी सत्र होगा उससे 10-15 दिन पहले फीस जमा आप कर देंगे। तो सत्र की जैसी आपको डेट जाएगी उससे 15 दिन पहले आप अपनी फीस जमा कर देंगे। फिर भी चल गया। और ये हमने कहा है कि ये हम फाइनल अथॉरिटी से डिस्कस करके अभी आपको बता देते हैं। अगर अभी बात हो जाती है और नहीं हो, अगर आज बात नहीं हो पाती तो कल हम आपको कन्वे कर देंगे। सुन लो मेरी बात, जो बात हुई तो फिर गोल गोल घुमा रहे। सुन लो, रुक जाओ, प्रैक्टिकल हम चलवाएंगे। जो बात हुई थी वहाँ ये हुई थी, जो आप लोगों पे पेनल्टी ली गई वो वापस होगी इस सेशन में। सुन लीजिए, पेनल्टी का मतलब ये है कि जैसे सत्र जो आप कह रहे हैं ना कि जो हमारा सत्र स्टार्ट होगा उससे 15 दिन पहले आप फीस जमा करेंगे, ठीक है ना। पेनल्टी की बात नहीं। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बेट मान सुन लीजिए। रुक जाओ। अगर आप सत्र स्टार्ट पहले से 15 दिन पहले अगर जमा नहीं करते हैं उसके बाद जो है पेनल्टी लगेगी, अभी नहीं लगेगी। अरे गुरुजी देखो, रुक जाओ, हम गोल गोल तो घुमाना इस बात को। सुन लो मेरी बात, मैं एक बार मेरी बात सुन लो। उसकी सुनो ना, मैं बता रहा। जो बच्चों पे पुरानी 10 दिसंबर को सर हमारे पेपर खत्म है। जो बच्चों पे पुरानी पेनल्टी उसके लिए क्या बात करी हमने? तो सर जब क्लासेस जो बच्चों पे पूर्व में पेनल्टी लग चुकी उसके लिए भी तो हमने कहा कि पेनल्टी माफ होगी। नहीं, वो भी तो बात करो। देखिए, जो और सेमेस्टर की पेनल्टी है वो नहीं वो उसके लिए जो लग चुकी जो पेनल्टी है, ठीक है ना, वो नहीं माफ होगी। कैसी बात कर रहे हैं आप झूठे हो, आप झूठे हो। अभी तो फिलहाल समाप्त हो गया। अगर लगेगा कोई ये कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारी मांगे नहीं मान रहे, तो हम बड़ा ही आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ और एहसास दिलाने का काम करेंगे इन शिक्षा माफियाओं को कि छात्र बड़ा जागरूक हो चुका है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विशु मलिक है, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ।
कुछ बच्चों में गलतफहमी हो गई थी कि उनसे फाइन के पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। बच्चों से बात हुई है और कुछ बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट देखने में आया। तो बच्चे हमारे हैं तो हम उनको अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। तो हमने उनकी समस्याएं सुनी, उसका समाधान भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हमने बच्चों की प्रॉब्लम सुनी, उनको लग रहा था कि हम उनसे फ़ाइन ले रहे हैं और जस्टिफाइड नहीं है। हमने उनका कारण बताया, बच्चे कन्विंस भी हैं, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। तो अब कोई ग्रीवेंस बच्चों में बचा नहीं। बच्चे हमारे यहाँ के पढ़ाई वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चों को कुछ लोग अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं, झूठी अफवाहें फैला के। तो जो गलत इंप्रेशन बच्चों में आ रहा था, जो अफवाह के शिकार हो रहे थे, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। हमने बच्चों को बुला के क्लियरली बात कर लिया और जो उसमें से कुछ और बच्चों की समस्याएं थी, जैसे उनका टाइम पे फीस नहीं आ पा रहा था, तो उनको भी हमने समय दिया है फीस भरने का। आपने देखा होगा कुछ लोग बाहर से भी आ गए थे, तो हमने अपने बच्चों से बात कर ली और उनको क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। और अगर कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करें, तो उनका भी समाधान होगा। समस्याओं का समाधान बातचीत से होता है, न कि हंगामे से होता है। कौर कॉलेज से परिपाटी न्यूज के साथ हमारे सहयोगी सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें